अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आखिर ये प्रथम कब तक वापस आएगा? लगता है वो वापस आ गया। प्रथम, आज तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रथम सर, आखिरकार आप आ ही गए। माँ मृणालिनी, इसी में विष कन्या है। हमें आभास हो रहा है। देखो, हमसे दूर रहो वरना। हर हर महादेव। राधा, राधा क्या हुआ? माँ, ये क्या कर रही हैं आप? और ये औरत कौन है? देखिए ना, प्लीज प्लीज हमें इनसे बचाइए माँ, प्लीज। माँ जी, राजा की वैसे भी तबीयत खराब है और आप ये सब क्या टूट के कर रही हैं? उसे तकलीफ हो रही है। राधिया, वहीं रुक जाओ। तुम्हारी बहू के अंदर एक बुरी शक्ति, एक विष कन्या ने घर कर रखा है। ये झूठ बोल रहे हैं आप। प्लीज हमें यहाँ से निकालिए ना माँ, प्लीज बचाइए हमें। आप ये सब क्या बोल रही हैं? और ये विषकन्या कुछ नहीं होता है। हम इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। मानो या ना मानो, लेकिन यही सच्चाई है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो हम तुम्हें दिखाते हैं। राधिया, देखा तुम सबने, हम इस विष कन्या की परछाई को चोट पहुंचा रहे और तकलीफ इसे हो रही है क्योंकि ये परछाई राधिया की नहीं, विष कन्या की है।
और अभी यकीन नहीं आ रहा है तो ये देखो। माँ ये सब बस एक इन्फेक्शन है और कुछ नहीं। आप हमारा यकीन कीजिए, ये बस स्किन का इन्फेक्शन है माँ। इसकी बातों में मत आना, ये सब छलावा है। ये विष कन्या राधा के आंसू और इसका शरीर का इस्तेमाल कर रही है। विष कन्या ने पूरी तरह से इसे अपने काबू में कर रखा है। हे भगवान, हमारी राधा के अंदर विष कन्या। हमको तो 2-3 दिन से ही शक था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन आज हमने खुद राधा के मुंह से सुना कि वो विष कन्या है। तभी हम जाकर मां मृणालिनी को लेकर आए। लेकिन अब ये शक्ति इसके शरीर से दूर कैसे जाएगी? हम कुछ मंत्र पढ़ेंगे और इसे भगाएंगे। ये तड़पेगी, आप लोगों को बहकाने की कोशिश करेगी, लेकिन आप लोग इसकी बातों में मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इसकी आंसुओं से पिघलना मत। आप लोग समझिए ना, ये झूठ बोल रही। प्लीज प्लीज बचाइए ना हमें माँ। देखिए, आपको जो करना है कीजिए, हम आपकी सारी बात मानेंगे, लेकिन बस उस राधा को ठीक कर दीजिए। इस बच्ची का शरीर छोड़ दे, वरना तेरी परछाई को हम जिंदगी भर के लिए कैद कर लेंगे। हर हर महादेव। राधा! प्लीज हमें बचाइए, हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है प्रथम सर। राधा! रोको इसे राख की शक्ल में मत आने देना। रुक जाओ, उसके पास मत जाना, वो विष कन्या है। राधा! रुक जाओ प्रथम। राधा! राधा, आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ। राधा, क्या हुआ तुम्हें? राधा, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? इसको कोई बीमारी नहीं है, इसके अंदर विष कन्या है। उसने इसके शरीर पे कब्जा कर लिया है प्रथम। दादी, ये आप क्या बोले जा रही है? प्रथम, माँ जी सही कह रही है। हम सबने अपनी आंखों से देखा, राधा के अंदर कोई बुरी शक्ति है। हाँ, आप लोग ये किन चक्रों में पड़ गए? ये बाबा, ये माँ, ये सबको बुलाकर आप राधा को परेशान क्यों कर रहे हैं? उसे बस इन्फेक्शन और कुछ नहीं। राधा, दादी दादी बिल्कुल सही कह रही है। क्या कहा तुमने? हाँ प्रथम सर, हमारे शरीर पे जो नीलापन था वो कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वो सब विष कन्या के कारण हुआ था। जब हम उस गुफा में कैद हो गए थे ना, तब से वो विष कन्या हमारे शरीर में घुस गई थी। लेकिन जब तक हम ये सब समझ पाए ना, तब उस विष कन्या ने हमसे कहा कि अगर हमने उसके बारे में परिवार में किसी को भी बताया तो वो हमारे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाएगी। बस इसीलिए हमने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम हमें बता भी नहीं पाई, अकेले ही सब सहती रही। पर हमें कैसे भरोसा हो कि अभी भी विष कन्या इसके अंदर नहीं है, उसने इसका शरीर छोड़ दिया है। दादी ये देखिए,
अब हमारे शरीर में अब नीलापन नहीं है। इसका ये मतलब है कि विषकन्या जा चुकी है हमारे शरीर से। नहीं, मैं नहीं मानती। वो गई या नहीं, ये पता करने का एक तरीका है हमारे पास। जाओ राधिया, भगवान का आशीर्वाद लो और उनकी आरती लेकर तिलक लगाओ। शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव 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 शंभो। प्रथम सर, देखा आपने, हम भगवान का आशीर्वाद ले पा रहे, मतलब वो विषकन्या हमारे शरीर से चली गई। अब राधिया के अंदर से विषकन्या जा चुकी है। लेकिन अगर वो विषकन्या कल को फिर से वापस आ गई तो? हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक ये मौली धागा दरवाजा पर बंधा रहेगा, तब तक उस विषकन्या की आत्मा इस घर में नहीं आएगी। पर राधिया, तुम्हें 2 दिन के लिए घर के अंदर ही रहना होगा। तुम्हारा शरीर कमजोर है, अगर तुम बाहर गई तो विषकन्या तुम्हारे कमजोर शरीर का फिर से फायदा उठा सकती है। दो दिन बाद तुम आजादी से जिंदगी जी पाओगी, लेकिन याद रखना, ये पूरे श्रावण के महीने तुम इस मौली धागे को उतरने मत देना। मां मृणालिनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमारी जिंदगी से विषकन्या का साया चला गया। थैंक यू। सदा खुश रहो। ये विषकन्या ने तो हमारा पूरा रूप ही बदल दिया है। प्रथम सर, हमें उसके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मां मृणालिनी ने आके उसे हमारे शरीर से निकाल दिया, वरना ना जाने वो हमारे रूप में आपके साथ क्या क्या करती। राधिया, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कुछ भी कर लेती? मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूं ना। राधिया, प्रथम सर, आप तो रहने ही दीजिए। वो विषकन्या ना जाने हमारे शरीर में कितनी बार घुसी थी और आप एक बार भी पहचान नहीं पाए। राधिया, मैं सच कहूं तो मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे लगा कि उसकी वजह से तुम्हें मूड स्विंग्स हो रहे हैं और इस वजह से तुम ऐसा बिहेव कर रही। बट वो सब छोड़, मैं कल ही ना तुम्हें एक रोमांटिक डेट पे लेके जाऊंगा और वहां तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। प्रथम सर, आप इतनी जल्दी भूल गए। हम 2 दिन तक घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। हाँ राधिया, हाँ, मैं कल ही ना घर पे तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज प्लान कर दूंगा। ऐसे राधिया, आई एम सो हैप्पी कि तुम अब ठीक हो। आई एम सो हैप्पी कि मेरी राधिया मुझे वापस मिल गई। वैसे प्रथम सर, आपको हमारा ये लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है या जैसे हम हमेशा रहते हैं वो वाला लुक? वैसे राधिया, ये लुक भी काफी अच्छा है, लेकिन मुझे ना मेरी प्यारी सी, क्यूट सी, सिंपल सी राधिया ही पसंद है। सॉरी। कोई बात नहीं,
हम कपड़े बदल कर आते हैं। ठीक है। प्रथम सर, प्रथम सर आप अंदर हैं क्या? ये इतनी सुबह सुबह प्रथम सर कहाँ चले गए? शायद जॉगिंग करने के लिए गए होंगे। हम एक काम करते हैं, हम भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। 8 बज गए हैं और प्रथम सर अभी तक वापस नहीं आए। हम एक बार बाहर जाकर देखते हैं। मना किया था ना, घर से बाहर नहीं जाना। फिर मटकती कहाँ जा रही हो? हम बस प्रथम सर को देखने जा रहे थे, वो अभी तक घर वापस नहीं आया। जॉगिंग के लिए गया होगा, उसका क्या पीछा करने जा रही हो बाहर? हाँ दादी, पर इतना समय हो गया, अभी तक तो जॉगिंग से वापस आ जाते हैं। दौड़ते दौड़ते कभी कभी आगे निकल जाता है वो, जिम चला गया होगा। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी, वरना ऐसा ना खामखा वो विश कन्या तुम्हारे बहाने से फिर से हमारे घर में वापस घुसने के लिए समाधान और न्योता ढूंढ ले। आखिर प्रथम सर है कहाँ? हे भोलेनाथ, प्रथम सर को लेके हमें बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। वो सुबह से दिखाई नहीं दिए, वो जहाँ कहीं भी होंगे प्लीज उनकी रक्षा कीजिएगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे पास हो। उस औरत ने मुझसे राधिया का शरीर छीन लिया, लेकिन मैंने भी अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके सही समय पे तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर लिया। मैं तो पहले भी तुम्हारे शरीर पे हावी होना चाहती थी, लेकिन उस राधिया के शरीर और उसकी खून से बंधी हुई थी। अब तुम मेरी गुफा में हो, मेरे साथ हो और हमेशा हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। प्रथम सर को कब से फोन कर रहे हैं, ना वो फोन उठा रहे हैं और ना ही अभी तक घर लौटे हैं। आखिरकार प्रथम सर गए तो गए कहाँ? जॉगिंग से अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था। हैं भैया, आज सुबह सुबह प्रथम सर की कोई मीटिंग थी क्या? तो सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे और हम कब से उन्हें फोन कर रहे हैं, वो फोन भी नहीं उठा रहे हमारा। कानपुर के बाहर एक मीटिंग लाइन अप थी प्रथम की, शायद सुबह सुबह वहीं चला गया होगा। तुम टेंशन मत लो, आ जाएगा। राध्या, माँ जी ने बताया हमें कि तुम प्रथम के लिए परेशान हो, लेकिन अब तो पता चल गया ना कि वो मीटिंग में गया है, तो अब टेंशन मत लो और आओ ये फ्रूट्स खा लो।
प्रथम सर ने हमें इस मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ये राध्या, अभी कल रात ही तो उस विष कन्या से हम सबको छुटकारा मिला है, तो इस सब में शायद प्रथम बताना भूल गया होगा और सुबह तुम सो रही होगी इसलिए तुम्हें जगाया नहीं होगा। देखो अभी थोड़ी देर में उसे फोन ट्राई करना फिर से। भगवान करे कि हमारा डर बेफिजूल हो और प्रथम सर जहाँ कहीं भी हैं बस सुरक्षित हों। बस 23 घंटे और, उसके बाद मैं प्रथम को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। ये मैं कहाँ हूँ? और मैं यहाँ कैसे आया? ये गुफा, ये तो वही गुफा है जहाँ राधा फंसी थी। बिल्कुल सही पहचाना तुमने। तुम तो वही विश कन्या हो ना? आखिर तुम्हारे दिल ने मुझे पहचान ही लिया। तुम अभी भी हमारे पीछे पड़ी हुई हो। मैं तो तुम्हारा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ने वाली। छोड़ो मुझे और मुझे जान दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। उस विष कन्या ने हमारे प्रथम सर को अपने कब्जे में कर रखा है। पर क्यों? तुम्हारे पति को अपना पति बनाना चाहती है। अगर सावित्री स्वयं यमराज से अपने सत्यवान के प्राण वापस ला सकती है, बिल्कुल सावित्री की तरह, तो अपने सत्यवान को उस विष कन्या के चंगुल से छुड़ा कर रहेंगी। अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।